हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑन वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई विच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिस तरीके से प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली है, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एसबीआई ने एक तरीके से एक ऐसा इंडिकेशन दे दिया है कि मैं आने वाले टाइम में मजबूत रहने वाला हूँ। तो कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहाँ की रिटेल इन्वेस्टर को एंट्री लेनी चाहिए, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, या कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, सेलिंग जनरेट हो रही है, तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनएससी के चार्ट से मैं डायरेक्टली पहले आपको प्रीवियस क्लोजिंग जो थी उसके बारे में बता देता हूँ, क्या रहा ओपन हाई लो क्लोज, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो क्या थी और नेक्स्ट हमको कहाँ से बाइंग लेवल देखना है, कहाँ से बाइंग लेवल ऑप्ट करना है। तो अपडेटेड क्लोज जो है वो है 279.40 का, लो वॉज 274.40, हाई वॉज 280 एंड ओपन वॉज 274.90, वेयर प्रीवियस क्लोज वॉज 274.95। तो ये था आपका ओपन हाई लो क्लोज। आज है 3 जनवरी 2021 और ये जो क्लोजिंग है ये मैं बता रहा हूँ आपको 1 जनवरी 2021 की, वही वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और उसके बाद सैटरडे संडे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है वो है 4 जनवरी 2021 को। तो ये है आपके सामने। आपको आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ अभी तक ओपन हाई लो क्लोज जो दिख रहा है आपके सामने उससे कौन सी कैंडल क्रिएट हुई होगी। वहीं पर पॉइंट वाइज तेजी की बात की जाए तो 4.10 की तेजी देखने को मिली और परसेंटेज वाइज देखें तो 1.49% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पर दो चीज़ और मैं मेंशन करूँगा यहाँ डिलीवरी पोजीशंस के बाद से पहले, कि 52 वीक जो हाई है वो बनाया था इसने 2 जनवरी 2020 को 339.85 का, ठीक है। एंड 52 वीक लो क्रिएट हुआ था 2 मई 2020 को 149.45 का। तो आप देख सकते हैं यहीं पे 2 जनवरी 2020 इसी साल इसी समय के आसपास कहीं ना कहीं इसने स्ट्रेंथ दिखाया था और अपना 52 वीक हाई क्रिएट किया था, नॉट लाइफ टाइम हाई, ध्यान में रखिएगा। यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के ऊपर, क्या स्थिति थी, मतलब 1 तारीख को क्या स्थिति थी। अब माइट बी पॉसिबल वो स्थिति ऐसी कौन सी होगी जहां पर हमको कुछ अच्छे गेन्स और भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 2,45,31,000 एंड 791। डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर आप देखें तो 47,83,442। अब इसका रीजन देखिए, कहीं ना कहीं भले प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में तेजी देखने को मिली हो, लेकिन जिस तरीके से ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन के डेटा दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो लेवल है 279 का यहाँ से थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक सेलिंग जो प्रेशर है वो जनरेट होगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली आपको थोड़े से पॉइंट के लिए तो रुकना चाहिए एंड देन एक अगर हमको वापस से उस लेवल का सपोर्ट क्रिएट होते हुए दिखाई देता है तो हम वहां से ट्राई करेंगे कि आपका माल उठाएं, ठीक है। 47,83,442 की केवल से इतने शेयर्स में से इतने शेयर्स की केवल डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिली। अब आप परसेंटेज वाइज देख सकते हैं कि 19.50% की यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी का परसेंटेज आपके सामने है। तो इसको अप्रॉक्स हम 20% भी ले सकते हैं। तो नॉट दैट मच इनफ, इट्स अ ओके ओके सिचुएशन, बट स्टिल अभी हमको आके देखना कहाँ है, अभी अपने को ऑप्शन चेन के पास जाना है। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ आपको चार्ट, ठीक है। तो चार्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये है 1 डे का टेक्निकल चार्ट एसबीआई का, और ये है आपका 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नीचे है वॉल्यूम चार्ट, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें इसको तो कुछ लेवल्स हम प्लॉट करें इसको मिनिमाइज करके, तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये जो लेवल है जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ये एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया था, ठीक है। अब देखें आप तो ये एग्जैक्टली इस जोन में सपोर्ट देखने को मिला एंड देन यहाँ से ब्रेकडाउन एंड देन अगेन बॉटम ऑफ दिस ईयर एंड फिर यहीं के आसपास से आपको वापस से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो
अब क्या स्थिति होगी आने वाले टाइम में? तो आने वाले टाइम में तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्शन चेन एनालिसिस पे जो 280 का स्ट्राइक प्राइस है उस पर बहुत ही भारी भरकम कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। अब कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहाँ पर इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये जो एक्सपायरी है, ये जो 27 को एक्सपायरी होगी इसकी, वो 280 के नीचे होगी। हालांकि पूरी बात समझिएगा। हालांकि जिस तरीके से अभी यहाँ पर पोटेंशियल शो कर रहा है एसबीआई, मुझे लगता है कि वो लोग, वो इन्वेस्टर्स जो हैं 280 के स्ट्राइक प्राइस को सेल करके बैठे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रैप हो सकते हैं और उनकी जो पोजीशंस हैं वो कट हो सकती है यहाँ पर। ठीक। अब ये टेक्निकल चार्ट आपको क्लियरली शो कर रहा है कि कहाँ पर सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है, ठीक है, शॉर्ट टाइम का। और ये जो है कहीं ना कहीं जो तेजी है वो 279.40 की क्लोजिंग बेसिस पर जो तेजी है वो कल कैसे रिएक्ट करती है ये देखना है। लेकिन उससे पहले ऑप्शन चेन पर मैं लेकर आता हूँ आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये है एसबीआई का ऑप्शन चेन और ये है 28 जनवरी 2021 को यहाँ पर एक्सपायरी होगी इसकी। अब हम नीचे आ जाते हैं और कुछ लेवल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि 280 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप ध्यान दें तो 280 स्ट्राइक प्राइस पर 65,10,000 जो है कॉल राइटिंग देखने को मिली है। यानी कि कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर 280 के नीचे ही रहने वाला है 28 जनवरी के, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। ठीक। तो ये तो कॉल राइटर्स का मानना है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम 275 के स्ट्राइक प्राइस को देखें तो यहाँ पर 17 लाख की जो पुट राइटिंग हुई है, इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका मानना है कि 28 जनवरी तक ये जो है एसबीआई 275 के ऊपर ही रहने वाला है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में आप देख सकते हैं ह्यूज डिफरेंस है। 65,10,000 और 17,10,000 में आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। और ऊपर आए तो 285 पे 13,41,000 की यहाँ पर कॉल राइटिंग। और ऊपर आए तो 290 की अगर हम देखें तो 27,24,000 की कॉल राइटिंग। तो वैसे ही हम पुट में अगर नीचे जाएं तो आपको दिखाई देगा कि 270 के पुट पर 24,60,000 की पुट राइटिंग। तो कहीं ना कहीं दो ऐसे लेवल्स हैं, 290, 280, 270। ठीक है, तो ये दो तीन ऐसे लेवल्स हैं जिन्हें आपको अपने रडार पर रखना है, अपने वॉच लिस्ट में रखना है और साथ ही साथ इस पर होमवर्क भी करना है। तो एज आई सेड कि यहाँ पर मेरे लिए अभी फिलहाल तो ऊपर की जर्नी जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू तो कमजोर लगती है। आपका क्या मानना है? मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।